युग की शुरुआत कब हुई? लोग कहते हैं कलयुग आ गया है, कभी सोचा है आखिर ये कलयुग किस साल में शुरू हुआ था? नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारी YouTube चैनल वेदंश में स्वागत है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के द्वारा जानते हैं कि आखिर ये कलयुग किस साल में हुआ शुरू। अभी हम सभी लोग कलयुग काल में जीवन जी रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलयुग काल की शुरुआत कब हुई थी और अभी इसके कितने साल बीते हैं? अभी कलयुग काल के कितने सौ साल बाकी हैं? हिंदू शास्त्रों के मुताबिक अब तक 3 युग सतयुग, त्रेता और द्वापर युग बीत चुके हैं। वहीं अभी जो चल रहा है वह है कलयुग युग। पुराणों के मुताबिक कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। वहीं कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज़्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलयुग की शुरुआत कब हुई थी? कलयुग शास्त्रों के मुताबिक कलयुग में अधर्म और पाप बढ़ेगा। ये आने वाले समय में और बढ़ेगा। कलयुग में ही मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेगा और बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। माना जाता है कि कलयुग के अंत में दुनिया समाप्त हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि धरती पर 4 युग होंगे: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। गीता के मुताबिक सतयुग में धरती पर धर्म का बोलबाला था। त्रेता युग में धर्म के साथ साथ अधर्म भी चलन में आएगा। द्वापर युग में अधर्म और पाप ने धरती पर अपनी जगह बना ली है। अभी कलयुग में धरती पर धर्म से ज़्यादा पाप है। गीता में ये भी कहा गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, भगवान धरती का कल्याण करने जरूर आएंगे। कलयुग कितने वर्ष? गीता में बताया गया है कि 4,32,000 वर्षों का कलयुग है, जबकि अभी तक कलयुग के केवल 51,022 वर्ष ही पूरे हुए हैं। कलयुग के इतने से कम वर्षों में ही ऐसा लगता है कि जैसे पाप अपनी चरम सीमा पर है, पहुंच चुके हैं। लेकिन भयंकर कलयुग में धरती पर अम्ल वर्षा होगी, जिसके कारण पेड़ पौधे और जीव जंतु खत्म हो जाएंगे और इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को ही खाने शुरू कर देंगे। वहीं कलयुग में धन का महत्व बढ़ जाएगा और धरती पर धर्म, दया और इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वहीं पारिवारिक रिश्ते नाम मात्र के होंगे। इस दौरान वेदों की गलत व्याख्या की जाएगी। इस दौरान बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, धरती पर भूखमरी, बीमारियाँ, सर्दी, गर्मी, तूफान और बर्फबारी, बाढ़ अपनी चरम सीमा पर होंगे और अंत में दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग पुराणों के मुताबिक अभी कलयुग को शुरू हुए कुछ हजार वर्ष ही व्यतीत हुए हैं, जबकि यह युग 4,32,000 मानव वर्षों का है। आधुनिक काल गणना के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग का प्रारंभ 31,200 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। विद्वानों का मत है कि अब तक कलयुग के 51,026 वर्ष ही बीते हैं। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। वहीं कलयुग में भगवान विष्णु जी लेंगे कल की अवतार। संसार में जब जब अनाचार, दुराचार और अत्याचार बढ़ा है, उसे समाप्त करने के लिए, संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से बारे में भी बताया जाता है, जिसमें कल की 10वां और अंतिम अवतार है। कलयुग में जब पाप का आतंक चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल के अवतार लेंगे। इस अवतार में वह संबल नामक स्थान और विष्णु यशा नामक व्यक्ति के घर सावन महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को जन्म लेंगे। इस अवतार में वे देवदत्त घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश करेंगे और दुनिया में फिर से भयंकर आतंक खत्म होकर सतयुग की स्थापना होगी। हालांकि कल के अवतार में
अभी हजारों वर्ष बाकी हैं, लेकिन लोगों के बीच भगवान विष्णु आज भी कल के अवतार में पूजे जाते हैं। इस तरह कलयुग युग का होगा अंत। मिलने लगेंगे ऐसे संकेत। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करेगा। जब सूख जाएगी गंगा, कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएंगे। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजना भी बंद हो जाएगा और सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, बंजर हो जाएगी पृथ्वी। इस बात का भी जिक्र है, कलयुग में पृथ्वी बंजर हो जाएगी, लिहाजा किसान खेती नहीं कर पाएंगे और अन्न की पैदावार नहीं होगी, तो लोग भूखे मरेंगे। कलयुग के आखिर में पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। इसके अलावा इस युग का अंत करने के लिए ही भगवान विष्णु खुद धरती पर कल की अवतार ले लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।